Hello students, welcome to Others Learning Academy. This is Neelam and you are watching today's video. We are going to start. Today's video is about modals. Before that, I want to say, if you have not subscribed to our channel yet, please do as soon as possible. We'll keep bringing videos day by day of each chapter in the same way. So keep supporting because we get motivation by your support. So we need your support. Okay, let's go. Yes, students, let's know about what is modals and how do we use it. Can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to, need, dare, used to, have to, had to, has to, are. These are lots of auxiliary verbs and these auxiliary verbs are called modals. Okay, these auxiliary verbs are called modals. Why do we use modals? हम मॉडल्स का यूज़ क्यों करते हैं? मॉडल्स का यूज़ हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमें क्या है, देखो अगर हम मॉडल्स का यूज़ ना करें, जनरली आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, सिर्फ उनका ही यूज़ कर ले तो येस वी कैन गेट अ सेंस. बट व्हेन वी यूज़ मॉडल्स, जब हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं तो हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली सब्जेक्ट जो उस एक्शन से रिलेटेड है वो एग्जैक्टली उसके इंटेंशंस क्या हैं. ठीक है, वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है. ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर पहले हम यूज़ ऑफ कैन पढ़ेंगे तो यूज़ ऑफ कैन में क्या होता है, का यूज़ मतलब कैन का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें पावर या कैपेबिलिटी एक्सप्रेस करनी है, एबिलिटी एक्सप्रेस करनी है, पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करनी है या परमिशन एक्सप्रेस करनी है. ठीक है, तब हम कैन का यूज़ करते हैं. ठीक है, सो हाउ डू वी यूज़ इट, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, I can lift this heavy furniture. I can lift this heavy furniture. तो क्या है यहाँ पर, पावर शो हो रही है. क्या शो हो रही है? पावर शो हो रही है कि इस हैवी फर्नीचर को मैं उठा सकती हूँ, मैं अपनी पावर शो कर रही हूँ. ठीक है, आई कैन प्ले द पियानो. यहाँ क्या शो हो रही है, एबिलिटी शो हो रही है, वो एबल है पियानो को बजाने के लिए. ठीक है, यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी इन दिस जॉब. यहाँ क्या है, पॉसिबिलिटी है. क्या है, पॉसिबिलिटी है. ठीक है, तो इससे हमें इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है कि अब यहाँ पर क्या है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है. नेक्स्ट, कैन आई स्टे हियर, यहाँ पर भी क्या है, परमिशन है. और ध्यान रहे जब हम कैन का यूज़ करते हैं इट मीन्स हम एक परमिशन जो ले रहे हैं वो इनफॉर्मल है, वो फॉर्मल नहीं है. वो कोई हम इनफॉर्मल परमिशन लेने के लिए जब हमें कोई इनफॉर्मल परमिशन लेनी है, इनफॉर्मल परमिशन का सेंस एक्सप्रेस करना है तो फिर हम कैन का यूज़ करते हैं. ठीक है, आई कैन क्रॉस द रिवर, यहाँ कैपेबिलिटी बताई जा रही है. वी कैन क्रैक दिस एग्जाम, यहाँ एबिलिटी बताई जा रही है. ठीक है, दे कैन एंटर इन द क्लास एनी टाइम, पॉसिबिलिटी है भाई, है ना, कभी भी आ सकते हैं वो क्लास में, पॉसिबिलिटी है. ठीक है, कैन आई हैव अ कॉफ़ी, यहाँ भी परमिशन है. ठीक है, और कैसी परमिशन है, इनफॉर्मल. क्लियर है. आगे देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट इज यूज ऑफ कुड. वन बाय वन हम डिफरेंट मॉडल्स को क्लियरली समझेंगे कि उनके यूजेस क्यों होते हैं, और सिर्फ यूजेस हम सुनेंगे नहीं, उनके हम एग्जांपल्स को भी समझेंगे अच्छे से. ठीक है, सो यूज ऑफ कुड, एज यू नो, इट्स अ पास्ट ऑफ कैन. इफ यू डोंट नो, लिसन टू मी, इट्स अ पास्ट वी कैन से इट्स अ पास्ट ऑफ कैन. कैन का यूज़ अभी हमने पढ़ा, और वो जो कैन होता है उसी का ये क्या होता है, पास्ट होता है. ठीक है, अब इसमें क्या, ये किस सेंस में यूज़ किया जाता है. अब ऐसा नहीं है कि जहाँ पर कैन का सेंस पास्ट में हो रहा है सिर्फ वहीं पे यूज़ करते हैं, हम इसको डिफरेंट चीज़ों में यूज़ करते हैं. हाँ, वहाँ पर भी यूज़ करते हैं. अब जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट, ओके, एबिलिटी इन पास्ट, कोई भी एबिलिटी अगर हमें शो करनी है वो भी पास्ट में, तो हम यूज़ करते हैं. और नरेशन चेंज, जब हम नरेशन में हम वैसे भी करते हैं. मैंने आपको जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया था, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख सकते हो. और अदरवाइज़ अब मेरे चैनल पे आप वीडियोस में चाहोगे तो वहाँ पर दिख ही जाएगी आपको नरेशन की. मैंने 2 पार्ट में वीडियो बना रखी है, आप देखोगे तो अच्छे से आप उसमें और भी बहुत कुछ समझ पाओगे और नरेशन को काफ़ी अच्छे से समझ पाओगे. सो लेट्स नो व्हाट इज़ यूज़ ऑफ कुड.
हाँ, तो मैं ये डिस्कस कर रही थी कि नरेशन में भी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वहाँ भी हमने पढ़ा था कि जो मॉडल्स होते हैं वो उनकी पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, तो कैन का कुड हो जाता है, ठीक है। सो उस सेंस में भी हम इसको यूज़ करते हैं। कुड यू प्लीज़ गिव योर पेन, कुड यू प्लीज़ टू गिव योर पेन, टू आएगा यहाँ पर, कुड यू प्लीज़ टू गिव योर पेन, ठीक है। तो इसमें क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, टू रहने दो क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट की बात हो रही है ना। कुड यू प्लीज़ गिव योर पेन, कुड यू प्लीज़ ऑन टेलीविज़न, कुड यू प्लीज़ ऑन टेलीविज़न, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है, क्लियर है। वो क्या है सेंटेंस में, कुड यू प्लीज़ गिव योर पेन, कुड यू प्लीज़ ऑन टेलीविज़न। सो यहाँ पर दोनों ही जगह पर क्या हो रहा है, हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है। नेक्स्ट, व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रन फास्ट, कोई एबिलिटी बता रहा है पास्ट की। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, आई कुड रन फास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, एबिलिटी बताई जा रही है पास्ट की। इन प्रीवियस क्लास शी कुड नॉट स्पीक वेल, पिछली क्लास में वो अच्छे से नहीं बोल सकती थी, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने देखा, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था तो तेज दौड़ सकता था। तो यहाँ पर भी क्या है, एबिलिटी बताई गई पास्ट की, और यहाँ भी क्या बताया गया, एबिलिटी बताई गई पास्ट की। सिमिलरली जैसे कि हमने इन दोनों सेंटेंसेस में समझा कि जैसे एबिलिटी इन पास्ट और पोलाइट रिक्वेस्ट को समझा, अब हम समझेंगे कि हाउ डू वी यूज इन नरेशन। राहुल सेड दैट ही कुड टीच। अब सिंपल सी बात है कि जब हमारा ये डायरेक्ट इन स्पीच में रहा होगा तो ही कैन टीच रहा होगा, या राहुल कैन टीच रहा होगा, ठीक है, या आई कैन टीच रहा होगा, ठीक है। तो ही कुड टीच, तो कैन का कुड में चेंज हो गया। नाउ लेट्स नो अबाउट हाउ डू वी यूज मे। मे के भी डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं, ठीक है। विश, ब्लैशिंग्स, प्रे, कर्स, पॉसिबिलिटी लेस, ठीक है। पॉसिबिलिटी देखो, जब हम कैन में करते हैं तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तब हम कैन का यूज़ कर लेते हैं, और जब पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है तो हम मे का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। परमिशन, फॉर्मल, मैंने बताया था कि जब हम कैन का यूज़ करते हैं तो परमिशन इनफॉर्मल होती है, और जब हम मे का यूज़ करते हैं तो परमिशन फॉर्मल होती है। नाउ पर्पज़, अगर कोई पर्पज़ है देन वी यूज़ मे, ओके। नाउ लेट्स नो हाउ डू वी यूज़ इन दिस सेंटेंसेस, ठीक है, हाउ डू वी एक्सप्रेस दीज इन सेंटेंसेस। Now let's see the examples. May God you live long, ठीक है। क्या है यहाँ पर, प्रे किया जा रहा है, May God bless you, प्रे हो रही है, विश हो रही है, ठीक है। जब प्रे या विश करते हैं तो हम मे का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मे यू फेल इन दिस सेमेस्टर, अब ये तो भाई दुआ तो नहीं हो सकती, विश तो नहीं हो सकती। मे यू फेल इन दिस सेमेस्टर ऑब्वियसली ये कर्स है, ठीक है। और जब भी हम कर्स कोई किसी को हम अभिशाप दे रहे हैं, कोई अभिशाप वर्ड ही आ रहा है अभी मेरे दिमाग में कर्स को लेकर, तो जब हम किसी के लिए इस तरीके से बैड विशेज रखते हैं मन में तो भी हम मे का ही यूज़ करते हैं, जैसे हम कर्स बोलते हैं, बैड विशेज, ठीक। इट मे रेन टुडे, अब यहाँ क्या है, पॉसिबिलिटी है बट लेस पॉसिबिलिटी है, ओके। मे आई कम इन सर, अब किसी टीचर से, सर से, या फिर किसी ऐसे पर्सन से जो आपके लिए रिस्पेक्टफुल है, उससे अगर आप परमिशन ले रहे हो तो वहाँ आप मे का यूज़ करते हो, ठीक है। और कैन का यूज़ जनरली आप कह सकते हो, हाँ फ्रेंड्स में भी हम कह देते हैं, कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर जनरली हम फ्रेंड्स में तो खैर इतने हम फॉर्मल नहीं होते हैं, मतलब पूछते नहीं हैं, तो इनफॉर्मली भी हम अगर जनरली हमें किसी फ्रेंड से कुछ इस तरीके से परमिशन वाली बात करनी है तो हम कैन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और मे का यूज़ तब हम करते हैं जब हमें किसी से फॉर्मली बात करनी होती है, ठीक है, तब हम मे का यूज़ करते हैं। मे आई कम इन सर, ही वर्क हार्ड सो दैट ही मे गेट एडमिशन इन MBBS कोर्स। अब ये वाला जो हमारा सेंटेंस है ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, पर्पज़, क्या एक्सप्रेस कर रहा है ये, पर्पज़, यानी कि उद्देश्य। क्या उद्देश्य है उसका, ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत मेहनत करता है, सो दैट ही मे गेट एडमिशन इन MBBS कोर्स, की उसे उसमें किस में एडमिशन मिल जाए, MBBS कोर्स में। तो उसका उद्देश्य है, वर्क हार्ड करने का उद्देश्य क्या है उसका, MBBS कोर्स में एडमिशन लेना, ठीक है। तो जब हमें इस तरीके से पर्पज़ वाली बातें करनी होती हैं, पर्पज़ जिसमें हमारा एक्सप्रेस हो रहा होता है, तो भी हम क्या करते हैं, मे का यूज़ करते हैं, ही मे गेट, ओके।
होप आपको क्लियर हुआ होगा मे और कुड और कैन अब तक अच्छे से। अगर फिर भी कोई डाउट आपके माइंड में रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि और क्या आपको इसमें डिटेल्स चाहिए, या फिर और कुछ, या और कोई टॉपिक आपके दिमाग में है कि जो अच्छे से आपको क्लियर नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हो। नाउ यूज़ ऑफ माइट। सिमिलरली जैसे कुड कैन का पास्ट था, वैसे ही जो मे होता है उसका पास्ट होता है माइट। ठीक है, माइट किसके लिए यूज़ होता है भाई? देखो यूज़ जो होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, मतलब पूरी तरह से सिमिलर नहीं होते, मतलब अब वो प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है तो ये पास्ट में यूज़ हो जाता है। ठीक है, और बाकी कुछ डिफरेंटली भी यूज़ होते हैं जो मैं आपको डिफरेंट बताती जा रही हूँ। ठीक है, जैसे पास्ट ऑफ मे तो ये होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? पर्पस, पॉसिबिलिटी और रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता है? पर्पस, पॉसिबिलिटी और रिक्वेस्ट। ही वर्कड हार्ड सो दैट माइट गेट एडमिशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? पर्पस है, बट किस में है? पास्ट में है। उसने बहुत मेहनत की जिससे कि उसे एडमिशन मिल जाए। ठीक है, तो ही वर्कड हार्ड, पास्ट की बात हो रही है, सो दैट माइट, तो फिर हम माइट यूज करेंगे। वहाँ पर क्या था? वर्क्स हार्ड। ठीक है, तो वहाँ प्रेजेंट की बात हो रही थी, सो इसलिए हमने मे यूज़ किया। अब यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर माइट का यूज़ कर रहे हैं। इट माइट रेन यस्टरडे, यस्टरडे की बात हो रही है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर माइट। ओके, नाउ यू माइट गिव मी योर नोटबुक प्लीज। रिक्वेस्ट, यू माइट गिव मी योर नोटबुक प्लीज। ओके, यहाँ पर माइट यू भी कर सकते हो आप। नाउ नेक्स्ट, यूज ऑफ विल। मेहनत तो बहुत लगी है इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने में, नोट्स प्रिपेयर करने में और ये सारी चीज़ें करने में। बस इन सब चीज़ों का फ़ायदा या फिर इन सब चीज़ों को करने के बाद सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब आपका सपोर्ट होता है और आप इससे कुछ सीख पाते हैं या मैं आपके लिए कुछ कर पाती हूँ। ओके, सो आपका सपोर्ट ज़रूरी है मेरे लिए। सो सपोर्ट आपको कैसे करना है आप अच्छे से जानते हो। लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करना ही होता है। ठीक है, बाकी आप इन वीडियोस से जितना सीखते हो दैट इज़ गुड फॉर मी। इन फ्यूचर टेंस विद सेकेंड, देखो बच्चे, हाँ ज़्यादातर बच्चे परेशान रहते हैं विल और शैल को के यूजेस को लेकर। ठीक है, आज हम इस पॉइंट को भी क्लियर कर लेंगे कि विल और शैल का यूज़ किस तरीके से करना है और किस तरीके से करते हैं हम, कब कब करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। समटाइम्स मैंने क्लास में भी बताया है, बट आप लोग तब भी कुछ स्टूडेंट्स मैं देखती हूँ तब भी कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, देखो इन फ्यूचर टेंस विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन हम किसका यूज़ करते हैं? विल का यूज़ करते हैं। किसके साथ? सेकंड और थर्ड पर्सन। भाई सेकंड और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? देखो आई वी, ये तो हमारे फर्स्ट पर्सन में आ जाते हैं, मैं, है ना। यू होता है हमारा सेकंड पर्सन, और थर्ड ही शी इट, कोई भी नेम है वो सब हमारे थर्ड पर्सन हो जाते हैं। तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम यूज़ करते हैं विल फ्यूचर टेंस में। ठीक है, और वी यूज़ विल विद आई इफ़ वी वांट टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस और विलिंगनेस। जब हमें इस टाइप की कोई भी एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करना है, जैसे कि डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस, तब हम आई के साथ विल यूज़ करते हैं। समझ आ गई बात? जैसे आई विल गो देयर व्हाटएवर हैपन्स, तो क्या है? ये डिटर्मिनेशन है, मैं वहाँ जाऊँगा चाहे जो हो। तो ये क्या है? डिटर्मिनेशन है, तो वहाँ पर हम आई के साथ विल यूज़ करेंगे। अगर डिटर्मिनेशन नहीं शो करना, जनरली बोलना है कि मुझे, मैं वहाँ जाऊँगा, तो आई शैल गो देयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब वहाँ डिटर्मिनेशन की बात नहीं हो रही है देन आप शैल भी यूज़ कर सकते हो, बट जब डिटर्मिनेशन आपको शो करना है देन आप आई के साथ विल यूज़ करोगे। ओके, विल नॉट लेट यू गो बिफोर शोइंग योर बैग। अब ये क्या है? थ्रेट, धमकी दे रही है कि हम तुम्हें नहीं जाने देंगे जब तक तुम अपना बैग नहीं दिखाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है? थ्रेड है। जब थ्रेड है तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट पर्सन के साथ क्या यूज़ करते हैं? विल यूज़ कर रहे हैं। समझ गए? नाउ आई विल ट्राई टू गेट यू अ जॉब, प्रॉमिस शो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिर आई विल टीच यू अ लेसन। अब यहाँ पर वो वाला लेसन नहीं सिखाया जा रहा है जो मैं तुम्हें सिखाती हूँ, आई विल टीच यू अ लेसन। यहाँ पर सबक सिखाने की बात हो रही है, धमकी दी जा रही है। आई विल टीच यू अ लेसन। ओके, ऑलराइट, आई विल कम विद यू, यहाँ विलिंगनेस है।
ठीक है। सो इस टाइप के जब हमें एक्सप्रेशन शो करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, आपके इन विल का यूज़ करते हैं आपके फर्स्ट पर्सन के साथ भी, ठीक है। जनरली हमारा सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ होता है जब हमें ये सब एक्सप्रेस नहीं करना होता, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस, विलिंगनेस, तब हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ करते हैं विल का, यानी कि ही शी के साथ विल यूज़ होगा, दे के साथ विल होगा, ठीक है। नाउ यूज़ ऑफ शैल इसका जस्ट ऑपोजिट है, बहुत ध्यान से समझना, क्लियर भी हो जाएगा और फिर कन्फ्यूजन भी नहीं रह जाएगी अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करोगे चीज़ों को। तो देखो, इन फ्यूचर टेंस विद फर्स्ट पर्सन आई, मतलब फ्यूचर टेंस में हम वैसे फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होता है, लेकिन जब डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस, विलिंगनेस आ जाती है तो हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ करते हैं। वहाँ क्या था, ये चीज़ विल के साथ थी कि जनरली हम विल का यूज़ सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं, और जनरली हम, तो इस बात से क्या क्लियर होता है कि जो हमारा शैल है वो जनरली यूज़ होता है हमारा फर्स्ट पर्सन के साथ, और जो विल है वो यूज़ होता है हमारा जनरली सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। ये हो गया हमारा जनरली यूज़ होने वाला। जब जनरली का मतलब क्या हो गया, जनरली यूज़ का मतलब क्या हो गया, जब हमें डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस और विलिंगनेस नहीं शो करनी तो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। शैल का यूज़ फर्स्ट पर्सन के साथ और विल का यूज़ सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। लेकिन जैसे ही इसमें हमें एक्सप्रेस करना होता है डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस और विलिंगनेस, जब हमें ये एक्सप्रेस करना है तो ठीक इसका उल्टा कर देते हैं, हम फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ करते हैं विल, फर्स्ट पर्सन के साथ हम यूज़ करते हैं विल, और सेकंड पर्सन के साथ यूज़ करने लगते हैं शैल, उल्टा हो जाता है। समझ आ गई बात? जब हमें क्या शो करना है, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस, ठीक है, समझ रहे हो ना। डिटर्मिनेशन मतलब जब हमें किसी चीज़ के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया है, थ्रेट यानी धमकी, प्रॉमिस, ठीक है, जब हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं तो फिर जब हम इन सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं तो हम इस तरीके से इसको एक्सचेंज कर देते हैं। समझ गए बात को? और एक और बात, जब भी आप वीडियो देखने बैठते हो या फिर पढ़ने बैठते हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फ़ोन लेकर बैठ गए और आप सिर्फ सुन रहे हो उस लेक्चर को। सिर्फ अगर आप सुन रहे हो तो फिर आप शायद ही उसको अच्छे से कैच कर पाओगे। तो बेटर है कि आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठा करो और चीज़ों को नोट करते जाया करो, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो मैं नोट्स स्क्रॉल कर रही हूँ, जो मैं वर्ड्स स्क्रॉल कर रही हूँ, सिर्फ वही है। समटाइम्स मैं ये जो डिफरेंट चीज़ें लिखती हूँ, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं और आप इन्हें नोट कर सकते हो, ठीक है। तो इंटोनेशंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मॉडल्स। ऑक्सिलरी वर्ब में हमारा अब हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल्स शैल के, जैसे कि हमने विल के पढ़े थे। तो आई शैल बी 22 नेक्स्ट मंडे, वी शैल डिस्कस दिस मैटर विद द प्रिंसिपल, यू शैल अपोलोजाइज, यू शैल रिग्रेट दिस, दे शैल पेड ईयरली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन सब में भी क्या है, देखो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैं आपको यहाँ पे भी बता दूँ। देखो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, अभी आपको दोनों चीज़ें साथ में दिख रही है, मैं इसलिए इसको ऐसे छोटा कर रही थी थोड़ा सा। एक और बात, अगर मेरी स्पीड से प्रॉब्लम होती है समटाइम्स आपको कि हाँ मैम की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है या कम है, तो ये आप अपने यूट्यूब से भी ऑप्शन होता है उसमें प्लेबैक स्पीड को चेंज करने का, वो आप कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बट फिर भी अगर कुछ होता है कि ज़्यादा स्लो है मैम वॉइस और हम फास्ट समझ सकते हैं, आप ज़्यादा अच्छे लर्नर हैं, आप बहुत फास्ट भी समझ सकते हैं, या फिर आप बहुत स्लो लर्नर हैं, आप थोड़ा धीरे धीरे समझ पाएंगे, तो आप प्लेबैक स्पीड को चेंज करके समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमने बताया था कि इन फ्यूचर टेंस में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, आई यूज़ करते हैं, ठीक है। सॉरी, फ्यूचर टेंस में हम आई के साथ शैल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या है, जब डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस, विलिंगनेस आ जाती है तो हम क्या करते हैं, शैल का यूज़ करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर, आई शैल बी 22 नेक्स्ट मंडे, ठीक है। जनरली यूज़ हुआ तो आई के साथ शैल यूज़ करते, क्योंकि जनरल बातें बोल रही थी वो, आई शैल बी 22 नेक्स्ट मंडे, ठीक है। वी के साथ भी यूज़ हम तभी कर देंगे जब जनरली यूज़ हो रहा होगा, वी शैल डिस्कस दिस मैटर विद प्रिंसिपल। अब बात हो रही है यहाँ पर डिटर्मिनेशन की, यू शैल अपोलोजाइज, यू शैल रिग्रेट दिस, ठीक है। एक तरीके से धमकी भी समझ सकते हो उसका, आप थ्रेट भी समझ सकते हो। दे शैल पेड ईयरली, यहाँ पर तो डेफिनेटली थ्रेट है, ठीक है, कि उन्हें भुगतना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो जब इस टाइप की बातें होती हैं तो हम क्या करते हैं, शैल का यूज़ ऐसे करते हैं। क्लियर है? अब शायद ही शैल और विल में आपको कन्फ्यूजन हो।
बस ये मैटर करता है कि आप इन चीज़ों को रिवीजन कितना करते हैं। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। नाउ लेट्स नो हाउ डू वी यूज़ वुड। वुड का यूज़ क्या होता है? अब देखो, वुड जो है पास्ट ऑफ विल होता है, ठीक है, पास्ट ऑफ विल होता है। अब इसका भी यूज़ हम किसके लिए करते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर, इच्छा, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो पोलाइट रिक्वेस्ट तो कुड में भी थी और पोलाइट रिक्वेस्ट हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं। तो अब आप कहोगे मैम अब ऐसे कैसे हम भाई वुड के लिए वुड भी यूज़ कर लेंगे और कुड भी यूज़ कर लेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए? हो सकता है आप कंफ्यूज भी हो जाओ, ठीक है। यस, समवेयर क्या होता है, हाँ दोनों को हम एक दूसरे की जगह पर समवेयर यूज़ कर पाते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है इनमें, हम इनको हम डिफरेंट डिफरेंट कैसे यूज़ करते हैं। देखो जो कुड होगा ना, वहाँ एक रिक्वेस्ट की जाएगी, वहाँ एक पोलाइट रिक्वेस्ट की जाएगी, बट दैट इज़ रिक्वेस्ट, आपसे वो अपनी चीज़ करने को पूछ रहा है, करने के लिए बोल रहा है, बट अपने जिस भी एक्शंस को, बट वहाँ उसको आपकी इच्छा से मतलब नहीं है। मतलब वो आप इसमें आपकी इच्छा इन्वॉल्व नहीं होती, आपकी विलिंगनेस तो नहीं, आपकी मतलब हाँ इच्छा ही कह लेंगे हम, इच्छा इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपकी इच्छा पूछ कर वो बात कर सकता है, ठीक है। और ज़्यादातर हम वुड यू लाइक यूज़ करते हैं, जब भी हम इस तरीके से इच्छा पूछते हैं किसी की, तो हम वुड यू लाइक यूज़ करते हैं। देखेंगे अभी हम एग्जाम्पल्स को। अनरियल कंडीशन, कोई ऐसी कंडीशन जो रियल नहीं हो सकती, तब हम वुड का यूज़ करते हैं। पास्ट की कोई हैबिट बतानी हो, तब भी हम वुड का यूज़ करते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच में तो जैसे हम कुड में यूज़ कर रहे थे, जैसे हम कैन का कुड बना देते हैं, विल का वुड बना देते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच में तो यूज़ होता ही होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। आप देखेंगे, वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी। सो यहाँ पर क्या है, उसकी इच्छा पूछी जा रही है, ठीक है। कुड का यूज़ करते वक्त क्या होता है, वहाँ पर अपनी बात रख दी जाती है, अपनी रिक्वेस्ट रख दी जाती है, उसकी इच्छा नहीं पूछी जा रही होती है सामने वाले पर्सन की। यहाँ पर क्या है, उसकी इच्छा पूछी जा रही है, वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी, वॉट वुड यू लाइक टू हैव इन ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, वुड दैट आई वर अ बर्ड। अब यहाँ क्या है, एक अनरियल सिचुएशन है, आई वर अ बर्ड, मैं पक्षी होता। तो यहाँ पर जब अनरियल कंडीशन को शो कर रहे हैं, या फिर हम कोई पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें इच्छा भी है पूछी जा रही है सामने वाले की, तो वहाँ हम वुड का यूज़ करते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ आप जानते हो, ही सैड दैट ही वुड गो देयर, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ विल रहा होगा जब हम डायरेक्ट स्पीच में इस सेंटेंस को देखेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से ये क्या होता है, वुड का यूज़ होता है। नाउ लेट्स नो अबाउट मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब का नेक्स्ट टॉपिक, should. How do we use should? हाँ, ये कहते कि इतनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ मैं वीडियोस को बनाने में और इन चीज़ों को करने में, कॉज सब कुछ नया नया ही है मेरे लिए तो। बट हाँ, शायद मैं एक्सप्लेन करने में अपनी पूरी मेहनत लगा देती हूँ, जितना भी अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो आपके पास अगर कोई सजेशंस हो तो आप मुझे दे सकते हो, जिससे कि वीडियोस और बेटर हो सके। नाउ यूज ऑफ शुड। और अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको और चीज़ें समझ में भी आ रही हैं, जब चीज़ें समझ में भी आएँ तभी आप मुझे एक अच्छा सा कमेंट आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, ठीक है। नाउ सजेशंस एडवाइस के लिए हम क्या करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। सजेशन एडवाइस आप जानते हो, सलाह, ड्यूटी, कर्तव्य के लिए करते हैं। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, जब इस सेंस को हमें एक्सप्रेस करना होता है तो हम क्या करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स नो द एग्जाम्पल्स। वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स ऑन रोड। अब ये क्या है, ड्यूटी है, ठीक है। वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स ऑन रोड, ठीक है। यू शुड नॉट मेक अ नॉइज नाउ। अब ये क्या, एडवाइस है, समझ आ गई बात। वहाँ ट्रैफिक रूल्स को नहीं, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ये क्या है, ड्यूटी है हमारी। और यू शुड नॉट मेक अ नॉइज नाउ, अब तुम्हें शोर नहीं मचाना चाहिए, ये क्या है, एडवाइस है। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। धीरे चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे या गिर सकते हो, ठीक है। तो जब इस तरीके से हमें कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, ठीक है, इस टाइप का सेंस जब हमें देना हो, कहीं ऐसा ना हो, तो हम लेस्ट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यू शुड वॉच दिस मूवी।
ये भी क्या है, एडवाइस ही है एक तरीके की, है ना। यू शुड वॉच दिस मूवी, तुम्हें ये मूवी देखनी चाहिए, ठीक है। चाहिए के सेंस में हम यूज़ करते हैं, ऐसे याद रहे, चाहिए के सेंस में यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और किस किस सेंस में यूज़ करते हैं मैंने आपको बता दिया, एडवाइस हो, सजेशंस, ड्यूटी, लिस्ट, ठीक है, इस सेंस में हम शुड का यूज़ कर लेते हैं। नाउ यूज़ ऑफ मस्ट। यूज़ ऑफ मस्ट क्या होता है, कंपल्शन के लिए यूज़ होता है। ये कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, नेसेसिटी है, ज़रूरी है, प्रोहिबिशन है किसी चीज़ के लिए, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स देखते हैं। कंपल्सन किस तरीके से, ही मस्ट टेक दिस पिल्स टू गेट हिज स्ट्रेंथ, ठीक है। मतलब अब ये ज़रूरी ही है, उसे ज़रूर ये पिल लेनी चाहिए अपनी स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। मस्ट का यूज़ भी हम चाहिए के सेंस में करते हैं, ठीक है। तो अगर वो उसे अपनी स्ट्रेंथ चाहिए, उसे अपनी स्ट्रेंथ के लिए वो पिल्स लेनी ही चाहिए। अब यहाँ क्या है, कंपल्सन है, ठीक है, अगर उसे अपनी स्ट्रेंथ चाहिए तो। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन क्या है, हाँ मदर इज़ नॉट वेल, उसकी माता जी ठीक नहीं है, बीमार होंगी भाई, तो शी मस्ट टेक केयर ऑफ इट, ठीक है, ये आ रहेगा यहाँ पे, टेक केयर ऑफ इट। तो अब यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है कि उसके मदर भाई बीमार हैं, तो उसको ज़रूर ही उनकी देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। नेसेसिटी, अ टीचर मस्ट टीच स्टूडेंट्स अबाउट एडिकेट्स, ये नेसेसिटी है, एक टीचर को सिर्फ किताबें पढ़ाते पढ़ाते ही नहीं रहना चाहिए, बच्चों को क्या एडिकेट्स भी सिखानी चाहिए, सभ्यता भी सिखानी चाहिए, तमीज़ भी सिखानी चाहिए, ठीक है। तो ये नेसेसिटी है। प्रोहिबिशन क्या है, यू मस्ट नो नॉट गो देयर एज यू कैन बी कॉट, ठीक है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम पकड़े जा सकते हो, तो क्या है, ये प्रोहिबिशन है, ठीक है, यू मस्ट नॉट गो देयर। So these are the uses of must. Now let's know about next. ought to, यूज ऑफ ought to, मॉरल ड्यूटी के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, जैसे वी ought to सेव अ कंट्री लाइक सोल्जर्स, जब हमें कोई नैतिक कर्तव्य के बारे में बताना है तब हम ought to का यूज़ करते हैं। फिर डेयर है आपका, डेयर वैसे तो आप समझते ही हो, डेयर का मतलब क्या होता है, हिम्मत, ठीक है। तो ये हम दो टाइप से, नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों टाइप से यूज़ कर सकते हैं, जैसे ही डेयर नॉट टॉक टू मी, हाउ डेयर यू टू बिहेव लाइक दैट, ठीक है। नीड का भी यूज़ कर लेते हैं हम, वी यूज़ नीड टू बोथ एज ऑक्सिलरी वर्ब और ऑर्डिनरी वर्ब, मतलब जो नीड है उसका हम ऑर्डिनरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब दोनों तरीके से यूज़ कर लेते हैं। कैसे देखेंगे आगे, कैसे कर लेते हैं। यू नीड टू वेट एट रेड लाइट, ये क्या है, मॉडल वर्ब। वट एवर यू नीड जस्ट लेट मी नो, तुम्हें जिस चीज़ की, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो मुझे सिर्फ बता दो, ठीक है। तो ये क्या है, ऑर्डिनरी वर्ब हो गई, और ये क्या है, मॉडल वर्ब। तो इस तरीके से जो नीड है उसका दोनों सेंसेस में यूज़ होता है, और दोनों सेंसेस में हम एक्सप्रेस क्या करते हैं, नेसेसिटी को ही एक्सप्रेस करते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब हैज़ टू, हैव टू और हैड टू कंपल्शन के लिए यूज़ करते हैं हम। शी हैज़ टू टेक दिस फ्लावर, उसे ये फूल लेना ही पड़ेगा, पड़ता है, ठीक है। यू हैव टू कम विद मी, ठीक है, तुम्हें मेरे साथ आना ही है। आई हैड टू गिव 100 रुपीज़, मुझे 100 रुपीज़ देने पड़े, ये पास्ट में बात आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। हैड टू का यूज़ कब होता है, जब हम पास्ट में कंपल्सन की बात करते हैं, और हैज़ टू, हैव टू प्रेजेंट में जब हम कंपल्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वी यूज टू, हैबिट विच हैज़ बिन गिवन अप, ऐसी आदत जो छूट चुकी है। यूज टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल भाई वो क्या करता था, मॉर्निंग वॉक पर जाया करता था, और अब वो आदत उसकी छूट गई है, गिवन अप, दैट इज गिवन अप, दैट इज वाई वी आर यूजिंग हेयर यूज टू। अगर हम लिखते हैं यूज टू ना लिख के हम लिखते हैं यूज टू, इट मीन्स वो अब भी जाता है, वो रोज़ मॉर्निंग वॉक पर जाता है, जाया करता है, ठीक है। यूज टू स्टडी इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर, तो ये भी उसका क्या है, पास्ट की हैबिट है जो गिवन अप है, जो अब छूट चुकी है, ठीक है। एक हैबिट हो सकती है जो कंटिन्यू चल रही हो, और एक हैबिट हो सकती है जो छूट चुकी है। तो जब कोई हैबिट छूट चुकी है तब हम यूज़ करते हैं इसको, यूज टू को। ओके स्टूडेंट्स, होप यू लाइक द वीडियो और आप बेटर समझ पाए हैं आई थिंक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू सो मच।